हे लिसनर्स, दिस इज मनीष शर्मा और आप सुन रहे हो 46th एपिसोड ऑफ देखी कितने प्यार ना हो जे। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि सिफ्त एंड वीरा जो होती है वो ऑफिस में थे, ठीक है अपने। एंड सिफ्त सैर को कॉल करती है कि तूने बंदा भेजा, तो सैर ने नहीं भेजा होता एंड वो भूल गई होती है, बट फिर वो भेजती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो सिफ्त है वो फ़ोन काटती है एंड वो नीचे रखती है। टाइम हो रहा था 11, ठीक है, 11 बज रहे थे। तो सिफ्त देखती है टाइम की तरफ एंड फिर वो देखती है वीरा की तरफ एंड उसे आवाज़ लगाती है, वीरा। तो वीरा देखती है सिफ्त की तरफ एंड बोलती है यस मैम। तो सिफ्त बोलती है आपने टाइम नहीं बताया था, आपको हाफ डे लेना है तो आप बता दो टाइम कितना है, मतलब कितने टाइम पे आपकी छुट्टी लेनी है। तो जो वीरा है वो देखते टाइम की तरफ, ठीक है। वो अपनी मम्मा को 2 बजे बोल के आई थी, ठीक है। तो वो बोलती है मैम 2 o'clock जाऊँगी मैं। तो सिफ्ट देखती है टाइम की तरफ एंड बोलती है ओके ठीक है। एंड फिर दोनों जने काम करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर जो वीरा है ना वो देख रही थी सिफ्ट को, ठीक है, बिकॉज उसको गुस्सा चढ़ रहा था, ठीक है, उसको खींच चढ़ रही थी। एंड पर वो बोल के आ सकती थी, क्या बोलती नहीं है कुछ, ठीक है, अपने अंदर ही अंदर रखती है, बोलती कुछ नहीं है। एंड वो काम कर रही होती है। तो ऐसे ही टाइम निकलता है, काम कुम करते हैं दोनों जने। टाइम होता है तकरीबन 12:30 बजे का, ठीक है। तो 12:30 बजे वीरा का फ़ोन रिंग करता है। तो वीरा देखती है फ़ोन को, तो फ़ोन था वीरा की मम्मा का। तो वीरा उठाती है फ़ोन और बोलती है हेलो। तो वहाँ से वीरा के मम्मा बोलते हैं हेलो। तो वीरा बोलती है हाँ जी मम्मा जी। वीरा के मम्मा बोलते हैं निकल गई। तो वीरा बोलती है नहीं हजे अभी कहाँ निकली हूँ, अभी टाइम लगेगा। तो वीरा के मम्मा बोलते हैं जल्दी आ जाना, मैं तेन कहा था ना मैंने तुम्हें कि टाइम लग जाएगा, दिने दिने हम ले आएंगे, दोपहर दोपहर को ले आएंगे। अगर शाम होगी तो ट्रैफिक बहुत हो जाना है, फिर हमने वहीं पर फंस जाना है बाजार में। तो वीरा देखते है टाइम की तरफ एंड बोलती है अच्छा मैं देखती हूँ, अभी मैंने मैम को 2 बजे बोला है तो 2 बजे छुट्टी मिलेगी, अब मैं बोल चुकी हूँ। तो वीरा के माँ बोलते हैं तू देख ले एक बार, बोले दोबारा कि चल जल्दी छुट्टी चाहिए, दे देगी। तो वीरा बोलती है नहीं मम्मी मैं बोल चुकी है, मैंने मेल डाली है, मेल में होता है सारा कुछ ना, मेल में मेल डालते हैं उसके बाद जाके छुट्टी मिलती है। तो उस पर मैंने 2 बजे का बोला है, ऐसे छुट्टी कैसे पहले मिल जाएगी। तो वीरा के माँ बोलते हैं तू ट्राई तो कर एक बार। तो वीरा बोलते हैं मैं बोल चुकी हूँ, उन्होंने अभी अभी तो मुझसे पूछ के हटे, थोड़ी देर पहले मुझसे टाइम पूछ के हटे हैं। तो मैंने 2 बजे बोल दिया, मैंने आपको बोला था मैं 2 बजे आ जाऊँगी। कोई बात नहीं, ट्रैफिक हो जाएगा, कोई बात नहीं, हमने कौन सा कोई हमारी ट्रेन छूट रही है, कोई बात नहीं, मैं हम आ जाएंगे। तो वीरा के माँ बोलते हैं तो बोलना कि नहीं, तो एक बार बात नहीं समझ आती तुझे, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, तेरा पूछने से क्या हो जाएगा, पूछ ले एक बार। तो वीरा बोलती है ऐसे थोड़ा ना होता है, मैंने एक बार बोल दिया 2 बजे जाना है बस, दोबारा दोबारा मैं बोली जाऊँ कि पहले कर दो, उन्होंने बोलना है कि तूने पहले क्यों नहीं बोला। तो वीरा के अम्मा बोलते हैं रहने दे, मैं आपे लगा लूँगी, तुझसे कुछ होता ही नहीं है। तो वीरा के अम्मा फ़ोन काटते हैं एंड यहाँ पर जो वीरा है वो रखती है नीचे फ़ोन, ठीक है, एंड वो अपना काम करने लग जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर वीरा के जो अम्मा है वो कॉल करते हैं सिफ्त को। तो सिफ्त बैठी हुई थी अपना काम कर रही थी, तो उसका फ़ोन रिंग करता है, वो देखती है तो वीरा की मम्मा का फ़ोन था। एंड जो भी बातें वीरा ने की थी अपनी मम्मा से वो सिफ्त को सुनाई नहीं दी थी, बिकॉज वो हौली हौली बात कर रहे थे। एंड दूसरा इनका जो केबिन मतलब इनका जो डेस्क है, ठीक है, वो इतनी भी पास नहीं है कि आवाज़ सुने, ठीक है, मतलब अगर कोई ज़ोर से बोलेगा ऊँची बोलेगा तो आवाज़ सुनेगी, बट अगर हौली हौली बोलेगा तो आवाज़ नहीं सुनेगी। तो वीरा हौली हौली बात कर रही थी। तो वीरा के मम्मा कॉल करते हैं स्विफ्ट को। तो स्विफ्ट बैठी थी अपना काम कर रही थी, तो उसका फ़ोन रिंग करता है। तो वो उठाती है कॉल एंड देखती है आंटी शो हो रहा था वहाँ पर, उसने सेव किया हुआ था कि वीरा के मम्मा का नंबर है, ठीक है, उनका कॉल आ रहा है। तो वो देखती है एंड फिर वो देखती है वीरा की तरफ। तो जो वीरा है वो अपना काम कर रही थी, वो स्विफ्ट की तरफ नहीं देख रही थी। तो जो स्विफ्ट है फिर वो उठाती है कॉल एंड बोलती है हेलो। तो वहाँ से आंटी बोलते हैं हेलो। तो स्विफ्ट बोलती है आंटी नमस्ते। तो आंटी बोलते हैं नमस्ते, और पता कितना हाल चाल। तो सिफ्त बोलती है बढ़िया आंटी तुसी दसो। तो आंटी बोलते हैं मेरा भी बढ़िया।
कैसे चल रहा है काम काज? तो स्विफ्ट बोलती है बढ़िया, बस तरक्कियां तो आ। तो आंटी बोलते बढ़िया, तरक्कियां तो होनी चाहिए आ, रब तुहानू होर तरक्कियां देवे। तो स्विफ्ट बोलती है धन्नवाद जी धन्नवाद, बस आपका आशीर्वाद बना रहे तो चढ़ती कला ही रहेगी। तो आंटी बोलते जरूर जरूर। पुत एक गल करनी सी। तो स्विफ्ट बोलती है हाँ जी करो। तो आंटी बोलते हैं ओ तानू वीरा ने बोला था ना कि छुट्टी चाहिए उसे, मतलब हाफ डे। तो स्विफ्ट बोलती है हाँ जी आंटी, उसने अभी बोला मुझे कि छुट्टी चाहिए। वैसे उसने कल ही बोल दिया, तो मैंने उसे बोल दिया था हाँ ले ले छुट्टी, क्या हुआ कोई दिक्कत है? तो आंटी बोलते हैं नहीं इदा कोई दिक्कत तो नहीं हैगी, पर बस तुहानू दस्सिया सी ना कि ओहदा रोका आ। तो वीरा बोलते हाँ जी आंटी, तुहानू बधाइयां भी देनी सी, मैं आना था मैंने घर पे, बट बस थोड़ा काम में बिजी सी इस करके आ नहीं पाई। तो आंटी बोलते ओ कोई ना, तुसी जो मर्जी हो अज आ जाओ। तो स्विफ्ट बोलती हाँ जी जरूर आएंगे। तो आंटी बोलते ओ गल ये सी कि मुंडे वाले दा ना फोन आ रहा है मुझे, ठीक है, तो एदा जेहड़ा सूट आ वो फाइनल करना आ। तो मुंडे वाले बैठे हुए आके दुकान पे, मतलब अद्धे घंटे तक पहुंच रहे हैं वो। तो मैंने उसको बोला कि आ जा, तो वो बोल रही है कि आपको 2 बजे बोला उसने। तो अगर वो 2 बजे आएगी तो इतनी देर वहाँ पर वो वेट ना करेंगे लड़के वाले फिर। और आपको पता है कि कुड़मा वाला हिसाब आ कि उत्थे इदा बरत नहीं सकते ना, गिल ही नहीं कर सकते। तो तो स्विफ्ट बोलती है हाँ जी आंटी वो तो है, तुम टेंशन ना लो, मैंने भेज दिनी है, मैं अभी भेज देती उसको। तो आंटी बोलते हाँ जी पुत बस भेज दो। तो मेरा पुत एक काम होर कर दे जे फ्री हो तो स्विफ्ट बोलती आंटी हुक्म करो, तो सही तुहाडे लिए तो फ्री है, हुक्म करो। तो आंटी बोलते हैं पुत आप ज़्यादा बंदे बुला नहीं रहे, ठीक है, कल मतलब रोका होना है, तो ज़्यादा बंदे बुला नहीं रहे, घर घर के बंदे होंगे, ठीक है, बस हम फैमिली वाले होंगे, ठीक है, एंड आप आ जाना, ठीक है, और जो शहर है उसे ले आना, ठीक है, चारों जनियाँ चारों भैन इकट्ठे हो जाओ, ठीक है। एंड थोड़ा होगा ना चहल पहल होनी चाहिए घर में, और लड़कियों के साथ ही चहल पहल होती है, तो चारों बहनें इकट्ठे हो जाना एंड दोनों जनी आ जाना, ठीक है। थोड़ा वीरा का हौसला अफजाई कर देना, वो थोड़ा नर्वस सी है, उसको थोड़ा समझा देना बस। तो जैसी सिफ्त सुनती है ना, चारों बहनें इकट्ठी हो जाना। तो सिफ्त लंबा सा सांस लेती है, ठीक है, एंड एक होता है ना कि घुट भरना, ठीक है, एक कूड़ा घुट भरती है एंड बोलती है हाँ जी आंटी मैं आ जाऊँगी, मैं सैर को भी ले आऊँगी साथ में। तो आंटी बोलते हैं हाँ मेरा पुत्र आ जाओ, बाकी बस इसको भेज दो। तो स्विफ्ट बोलती है हाँ जी मैं भेज देती हूँ। तो आंटी बोलते हैं हाँ जी ठीक है बट फिर मैं कर दी हूँ। तो स्विफ्ट बोलते हैं हाँ जी आंटी, एंड ये बोलकर वो कॉल कट कर देते हैं। तो जो स्विफ्ट है उसको तो खिंच चल रही थी, ठीक है, मतलब उसको होता है कि बहनें कैसे बोल दिया, कि चारों बहनें कैसे बोल दिया, तो उसको थोड़ी हंसी भी आती है, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी थी, अब बंदा रोए या हंसे क्या करे, है ना, तो उसको हंसी भी आती है। तो वो फ़ोन नीचे रखती है, वो देखती है वीरा की तरफ, एंड जो वीरा है वो स्विफ्ट की तरफ ही देख रही थी, बिकॉज वीरा को पता था कि अब उसकी मम्मा का फ़ोन जाएगा स्विफ्ट को। तो स्विफ्ट देखती है वीरा की तरफ एंड बोलती है वीरा। तो वीरा देखती है स्विफ्ट की तरफ एंड बोलती है हाँ जी। तो स्विफ्ट उठती है अपने टेबल से एंड मतलब अपनी चेयर से उठती है, जाती है वो वीरा के डेस्क के पास एंड बोलती है हाँ जी आपको जाना है? तो वीरा बोलती है नहीं कोई बात नहीं, मैं अपना काम ख़त्म करके 2 बजे चल जाऊँगी, मैंने आपको बोला 2 बजे, तो मैं 2 बजे जाऊँगी। तो स्विफ्ट बोलती है अरे आपकी मम्मा का फ़ोन आया था मुझे एंड शी सेड कि जल्दी जाना है। तो वीरा बोलती है अरे नहीं कोई बात नहीं, मैं मम्मा को बोल दूँगी, आप टेंशन मत लो, मैं काम करके जाऊँगी अपना। तो स्विफ्ट बोलती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, काम हो जाएगा, काम का क्या है, लाइफ पहले है, आपके मम्मा पहले है, तो उन्होंने बोला है आप चल जाओ। तो वीरा देखती स्विफ्ट की तरफ एंड वो क्या बोले, ठीक है, वो नहीं जाना चाहती, ठीक है, उससे नहीं करनी शॉपिंग, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है शॉपिंग करने में और ना ही इस रोके में, बट क्या कर सकती है वो। तो वो देखती है स्विफ्ट की तरफ एंड बोलती है
नहीं मैं अपने टाइम पे जाऊँगी, मैंने आपको मेल में जो टाइम बताया मैं वही टाइम पे जाऊँगी, वैसे नहीं जाऊँगी मैं, ठीक है। तो सिफ्ट बोलती है अरे कोई बात नहीं आप जाओ, आपके मम्मा का फ़ोन आया मुझे, फिर वो बोलेंगे मुझे आप जाओ। तो वीरा बोलती है नहीं जाना मुझे, और वैसे भी अभी ऑटो नहीं मिलेंगे, शाम के टाइम पे ऑटो आता है और शाम को ही मिलेगा, अभी ऑटो नहीं मिलेगा। तो सिफ्ट बोलती है कोई बात नहीं कैब कर लो। तो वीरा बोलती है नहीं वो कैब भी नहीं आती यहाँ पर, एंड मेरे फ़ोन में नेट नहीं है, मेरे रिचार्ज नहीं है, नहीं होगी कैब। तो सिफ्ट बोलती है कोई बात नहीं मैं करा देती हूँ। तो वीरा ना अपनी चेयर से एकदम खड़ी हो जाती है एंड बोलती है आपको एक बार समझ नहीं आती, आपको कुछ पता नहीं लगता, मैं बोल रही हूँ मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, फिर ज़बरदस्ती भेजी जा रहे हो। तो सिफ्ट बोलती है मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ, ठीक है, आपके मम्मा का फ़ोन आया तो मैं बोल रही हूँ, आंटी मुझे बोलेंगे कि आपने नहीं भेजा होगा, तो मैं आंटी को फ़ोन करके बोल दूँ कि आप नहीं आ रहे, मैं तो भेज रही हूँ। तो वीरा बोलती है आपको प्रॉब्लम क्या है, मेरे और मम्मा के बीच की बात है ना मैं देख लूँगी, अई नहीं जाना है मुझे। तो सिफ्ट बोलती है ठीक है फिर मैं आंटी को फ़ोन करके बोल देती हूँ कि आप नहीं आ रहे हो, मैं तो भेज रही हूँ आपको, आप ही नहीं आ रहे हो। तो वीरा बोलती है क्यों करना है मम्मी को फ़ोन, मैं बोल दूँगी आप पे मम्मी को, नहीं जाना मुझे, अभी नहीं है मेरा मन जाने का भी। सिफ्ट स्माइल करती है एंड वो ना जैसे वीरा खड़ी थी, जो सिफ्ट है वो थोड़ा आगे जाती है, ठीक है, एंड वीरा खड़ी है, ठीक है, उसके पीछे टेबल है, ठीक है। तो सिफ्ट आगे जाती है एंड अपने जो हाथ है वो दोनों साइड मतलब वीरा के लेफ्ट एंड राइट साइड रखती है और थोड़ा लीन होती है टुवर्ड वीरा, ठीक है, एंड मतलब उसके फेस के थोड़ा क्लोज जाती है वो एंड बोलती है क्यों, क्यों नहीं जाना आपको, क्यों नहीं आपका मन। तो वीरा की यहाँ पर धड़कनें बढ़ गई थी, ठीक है, एंड वो मतलब देख रही थी सिफ्ट की तरफ, सिफ्ट की आंखों में, एंड जैसे जैसे सिफ्ट क्लोज आ रही थी वीरा के, एंड जो वीरा है उसकी हाथ खराब हो रही थी, ठीक है, उसको मतलब हार्ट बीट बढ़ रही थी उसकी, वो नर्वस हो रही थी, उससे बोला भी नहीं जा रहा था। तो वो बोलती है मुझे नहीं पता, नहीं जाना बस मुझे, मैं आप पे चल जाऊँगी, मैंने आपको बोला मैं 2 बजे जाऊँगी, 2 बजे चल जाऊँगी, मैंने नहीं जाना। तो सिर्फ स्माइल करती है, वे थोड़ा और क्लोज आती है वीरा के, ठीक है, मतलब उसके और वीरा के फेस के बीच में कह लो कि 4 उंगलों का फ़र्क था, ठीक है। तो सिफ्ट देखती है वीरा की आंखों में एंड बोलती है क्यों, क्यों नहीं है मन, आपने बोला था कि आपको बहुत पसंद है रिश्ता, आपको लड़का पसंद है, आपने करनी है शादी, तो अब मन क्यों नहीं है। तो वीरा देख रही होती सिफ्ट की आंखों में एंड उससे अब बोला भी नहीं जा रहा होता, ठीक है, वो क्या बोले, उससे बोला भी नहीं जा रहा। एक तो सिफ्ट इतनी क्लोज है उसके, ठीक है, उसकी हार्ट बीट वैसे ही बढ़ी हुई है एंड उसको नहीं जाना, उसको नहीं पसंद लड़का, ठीक है, और ना ही उसे शादी करनी है, एंड उसे नहीं जाना, उसका मन ही नहीं है, क्योंकि उसकी जो ड्रेस है, ठीक है, वो लड़के वाले ट्राई करेंगे, मतलब सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पर अकेली वीरा नहीं जा रही, वहाँ पर लड़के वाले भी आ रहे हैं, ठीक है। तो जो सास है उसकी मतलब होने वाली वीरा की, वो सेलेक्ट करेगी जो ड्रेस है वो, एंड फिर वीरा वो पहनेगी। तो ये चीज़ थी एंड वीरा इसलिए नहीं जाना चाहती थी। तो वीरा देखती है शिफ्ट की तरफ एंड बोलती है मैं क्यों बताऊँ, मेरी मर्जी, मेरा नहीं मना, बस नहीं मना, मेरी मर्जी, मैं नहीं बताऊँगी कुछ भी। तो सिर्फ स्माइल करती है एंड फिर वो थोड़ा और क्लोज जाती है वीरा के। अब सिर्फ 2 उंगलों की दूरी रह गई थी इनके लिप्स पे, ठीक है, लिप्स के बीच 2 उंगलों की दूरी रह गई थी एंड जो सिफ्ट है वो पहले देखती है वीरा की आंखों में एंड देन फिर उसके लिप्स पे एंड फिर उसकी आंखों में देखती है एंड बोलती है अच्छा तो नहीं जाना आपको। तो वीरा बोलती है नहीं, नहीं जाना। तो सिफ्ट बोलती है वही तो पूछ रही हूँ क्यों नहीं जाना, कोई रीज़न होगा, मन नहीं है, या आपको रिश्ता पसंद नहीं है, या फिर आपको मुझसे दूर नहीं जाना है। तो वीरा बोलती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे नहीं रहना आपके पास, और मेरा काम पड़ा है, मेरा बहुत सारा, तो मैंने काम करना है बस।
तो सिफ्त बोलती है झूठ, सीधा सीधा बोलो ना कि आपको मुझसे दूर नहीं जाना है, मेरे पास रहना है। तो वीरा बोलते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो सिफ्ट बोलती है ऐसी बात है, आपको नहीं करनी शादी, आपको रोका नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, आपका मन नहीं है एंड आपको जस्ट मेरे पास रहना है, राइट। तो वीरा देखती है सिफ्ट की आंखों में एंड अब जो सिफ्ट है वो बहुत क्लोज आ गई थी उसके, बहुत ज़्यादा। ठीक है, कह लो कि वीरा ने कुछ भी बोला अब तो उसके लिप्स टच होंगे सिफ्ट के लिप्स के साथ। तो जो वीरा है वो देखती है सिफ्ट की आंखों में एंड वो एकदम से अपने जो हाथ है वो रखती है सिफ्ट की चेस्ट पे एंड उसे थोड़ा पुश करती है पीछे को एंड बोलती है ज़्यादा ना वैम मत डालो, ठीक है। तो जो सिफ्ट है वो जैसे ही वीरा ने धक्का मारा था तो थोड़ा वो पीछे को हो गई थी, क्योंकि वो पूरा अपना जो शरीर है वो उस पर लीन कर किया हुआ था उसने वीरा के ऊपर, बट जैसे ही उसका धक्का बजता है वो थोड़ा पीछे को हो जाती है। तो वीरा बोलती है अपना ज़रा वहम में मत रहो, ठीक है, अपनी तरफ से कहानियां बनाई जा रहे हो, मुझे नहीं रुकना यहाँ पर, ठीक है, मैं जा रही हूँ, जा रही हूँ, मैं बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है रिश्ता, मैं तो जा रही हूँ, ठीक है। एंड वो उठाती है अपना बैग और निकल जाती है केबिन से बाहर। यहाँ पर जो सिफ्ट है वो अपने जो हैंड है वो फोल्ड करती है, ठीक है, एंड देखती है कैबिन के गेट की तरफ जहाँ से वीरा भी बाहर गई थी एंड बोलती है जो मर्जी कर लो, जितना मर्जी छुपा लो, प्यार तो करती हो तुम मुझसे एंड नहीं करना चाहती तुम ये शादी, ये तो पता है मुझे, एंड डोंट वरी विआह तो नहीं मैं होने देंदी, जो मर्जी हो जाए विआह नहीं होने देंदी, कोई ना सिर्फ थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कोई ना कर लेंगे। फिर वो जाती है अपने डेस्क की तरफ, ठीक है, एंड वहाँ से कीज़ उठाती है अपने कार की, क्योंकि उसे पता था कि इस टाइम पे ऑटो नहीं मिलने वाले, ठीक है, एंड अभी दोपहर का टाइम हो रहा था तो कैब मिल जाती, बट कैब को आने में भी बहुत टाइम लगता, ठीक है, तकरीबन आधा पौना घंटा आराम से लग जाता कैब को आने में। तो फिर वो नीचे जाती है एंड एज यूजुअल जो भी रहे वो खड़ी थी, उसको ऑटो नहीं मिल रहे थे तो वो कैब बुक करती है, कैब वाला भी आधा घंटा पौना घंटा बता रहा था। तो जो वीरा है वो खड़ी होती है, ठीक है, तो यहाँ पर जो सिफ्ट है वो वीरा के जस्ट पीछे खड़ी हुई रहती है, ठीक है, आके, एंड वीरा को नहीं पता लगता क्योंकि बहुत बड़ी स्लोली स्लोली बड़े ना चुप चुपीते उसके सामने मतलब पीछे जाके खड़ी हो गई थी। तो जो वीरा है वो खड़ी होती है एंड वो देख रही होती है अपने फ़ोन में कैब के लिए। तो यहाँ पर जो सिफ्ट है वो देखती है वीरा के फ़ोन में, तो वो एप्लीकेशन खुली हुई थी कैब वाली। तो जो सिफ्ट है वो टैब करती है वीरा के शोल्डर पे एंड बोलती है क्या हुआ, मिल नहीं रही कैब। तो वीरा ना एकदम से डर जाती है, जैसे सिफ्ट उसके शोल्डर पे टैप करते हैं वीरा एकदम से डर जाती है एंड पीछे को मुड़ती है और बोलती है हाय रब्बा, आपका दिमाग खराब है, आपको अक्ल है, ऐसे डराते होते हैं बंदे को। तो सिफ्ट बोलती है क्या हो गया, मैंने तो जस्ट पूछा है आपसे। तो सिफ्ट बोलती है बंदे ने आवाज़ करनी होती है, पता लगता होता है कि बंदा पीछे खड़ा है या नहीं, एकदम से चोरों जैसे आते हो। तो सिफ्ट बोलती है तो अच्छा सॉरी, आई एम सॉरी, आप डर गए, पर मेरा कोई इंटेंशन नहीं था आपको डराने का, आप डर गए। तो वीरा बोलती है आपको तो इंटेंशन कुछ होता ही नहीं है, आपसे तो हो जाता है बस काम। तो सिफ्ट बोलती है अच्छा बाबा सॉरी। तो वीरा बोलती है बस यही है आपके पास सॉरी, पहले बड़े बड़े कांड कर दो, बड़ी बड़ी चीज़ें कर दो, लोगों का दिल दिखा दो, फिर बाद में बोलो सॉरी। तो सिफ्ट को पता लग जाता है कि वीरा कहाँ बोल रही है एंड फिर सिफ्ट बोलती है अच्छा ठीक है बाबा, सॉरी बोल दिया ना, नहीं करती आगे से, आगे से आपको मैं बता के आऊँगी कि आप पीछे खड़ी हो क्यों आके मैं, ठीक है। तो वीरा बोलती है रहने दो, नहीं बताने की जरूरत, और मेरे पीछे आके आप खड़े क्यों हो गए, रहने दो मुझे नहीं जरूरत, और माँ नहीं मत, ठीक है, मेरे पीछे मुझे नहीं जरूरत आपकी। और ये बोलकर वो घूम के फिर से जो कैब है वो बुक करने लगती है। तो
यहाँ पर जो सिफ्ट है वो लंबी सांस लेती है, ठीक है, बिकॉज उसे पता था कि बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो वो देखती है वीरा की तरफ एंड बोलती है, अच्छा चलो ये सब छोड़ो, आपके मम्मा का कॉल आया है एंड उन्होंने कहा है कि मैं आपको ड्रॉप कर दूं, बिकॉज यहाँ पर कैब वगैरह मिलेगी नहीं, ठीक है, एंड ऑटो भी नहीं मिलेंगे आपको, और वो जल्दी बुला रहे हैं, उनको फ़ोन आ रहा है, तो वो उन्होंने जाना है, वो निकल चुके हैं इसलिए आपको बुला रहे हैं। तो वीरा देखती है सिफ्ट की तरफ एंड बोलती है, आपको कब आया कॉल? तो वीरा बोलती है, अभी जब आप निकले हो केबिन से तो सासू मॉम का कॉल आया था। तो वीरा देखती है सिफ्ट की तरफ एंड बोलती है, व्हाट, क्या बोला अभी आपने? तो सिफ्ट बोलती है, अभी आप निकले हो तब कॉल आया था मुझे आंटी का। तो वीरा बोलती है, नहीं नहीं नहीं, उससे पहले आपने क्या बोला मम्मा को? तो सिफ्ट बोलती है, मैं क्या बोला, मैंने यही बोला कि उनका कॉल आया था। तो सिफ्ट बोलते हैं, नहीं आपने मेरी मम्मा को बोला क्या? तो सिफ्ट बोलते, कुछ नहीं, मैंने उन्हें यही बोला कि मैं छोड़ दे आ रही हूँ। तो सिफ्ट बोलते, नहीं आपने मेरी मम्मा को क्या नाम लेके बुलाया? तो सिफ्ट स्माइल कर रही थी अंदर ही अंदर, ठीक है, बट वो शो नहीं कर रही थी। बोलती है, मैंने आंटी बोला। तो वीरा बोलते, नहीं 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 नहीं, आंटी नहीं बोला, आपने अभी कुछ बोला, दोबारा बोलना क्या बोला। तो सिफ्ट थोड़ा क्लोज जाती है वीरा के एंड बोलती है, ओके, सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते अब, अच्छा लगा आपको मेरे मुंह से सासू मॉम सुन के एंड आप दोबारा सुनना चाहते हो। तो जो वीरा है वो देखती सिफ्ट की तरफ एंड उसे फिर से थोड़ा सा पुश करती है, बोलती है, अब ना बहुत ज़्यादा वैब में रहने लग गए हो, ठीक है, इतना वैब में नहीं रहना चाहिए बंदे को। तो सिर्फ स्माइल करते हुए बोलती है, वैब नहीं है, असलियत है। हाँ मैं थोड़ा आपको पहले ही दिखाना शुरू कर दिया है हकीकत, बाकी आपकी मर्जी है आपको एक्सेप्ट करनी है कि नहीं, हकीकत तो वैसे यही है, ठीक है। तो वीरा चुप कर जाती, ठीक है, वीरा कुछ नहीं बोलती, बट अच्छा वीरा को भी लग रहा था, ठीक है। जब सिर्फ ऐसे खुल के सामने आ रही थी ना, मतलब अपना जो भी उसका चुलबुलापन है वो दिखा रही है, तो वीरा को अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो वो कुछ नहीं बोलती, वो सीधी खड़ी हो जाती है। तो सिर्फ तो बोलती है, चले अब? तो वीरा बोलती है, नहीं मैंने नहीं जाना आपके साथ। तो सिर्फ तो बोलती है, देखो भाई, ना नुकोर में टाइम वेस्ट करोगे, ठीक है, अब ना बोलोगे मैं हाँ बोलूँगी, फिर आप ना बोलोगे फिर मैं हाँ बोलूँगी, फिर आपके मम्मा को मैं कॉल करूँगी, फिर आपके मम्मा आपको कॉल करेंगे, फिर वो डांट लगाएंगे आपको, फिर आप मूड ख़राब करके फिर से मेरे साथ जाओगे, तो इससे अच्छा था ना अभी चल लो। तो वीरा देखते सिर्फ की तरफ एंड सच में ऐसा ही होने वाला था, ठीक है। तो वीरा बोलती है, मैं जस्ट मजबूरी की वजह से आपके साथ जा रही हूँ। तो सिर्फ बोलती है, हाँ मेरी माँ, मजबूरी समझ लो, पर अब चलो। तो वीरा बोलती है, ओके, एंड ये बोलकर फिर ये दोनों जाते हैं, कार में बैठते हैं एंड निकल जाते हैं, मतलब बाज़ार में जहाँ पर इन्होंने जाना था, क्या नाम है, लहंगा लुंगा लेने, ठीक है, मतलब लहंगा भी क्या, सूट लेना था अच्छा सा, तो उसके लिए, ठीक है। तो तकरीबन आधे के घंटे बाद, आधे पौने घंटे बाद ये पहुँचते हैं एक बाज़ार में, ठीक है, एंड वहाँ जाके एक पर्टिकुलर शॉप थी, ठीक है, वहाँ की फेमस दुकान थी। तो जो वीरा की मम्मा है वो पहले उस दुकान पे पहुंच चुके थे, मतलब 15 मिनट पहले ही वो पहुंच गए थे दुकान पे। तो वीरा की मम्मा फ़ोन करते हैं वीरा को कि हम इस दुकान पे हैं, आप यहाँ पर आ जाओ। तो वीरा ओके बोलती है एंड ये दोनों पहुंचते हैं दुकान पे। तो मतलब ये अंदर जाते शॉप पे एंड वहाँ पर वीरा की मम्मा अकेले नहीं थे, ठीक है, उनके साथ थी वीरा की सास, ठीक है, होने वाली, ना होने वाली भी कह सकते हो, होने वाली भी कह सकते हो। जो सास थी वो थी एंड उसका सोरा था, सोरा साहब मतलब कि ससुर, ठीक है, एंड लड़का था, ठीक है, मतलब जो ग्रूम है वो था। तो दोनों जने ये अंदर जाते हैं, तो वहाँ पर बैठे हुए थे सारे जने। तो वीरा जाती है एंड सबको देखती है, वीरा को नहीं पता था कि ये सारे जने भी आने वाले हैं। तो वीरा सबको देखती है एंड फिर वो नमस्ते करती सबको। तो वो सब रिप्लाई करते हैं वीरा को एंड वीरा के जो सास है वो आते हैं वीरा को, उसके सर पे हाथ रखती है, उससे गले मिलती है एंड उसे बोलती है मेरी लाडो वगैरह वगैरह, उसे मतलब लाड लड़ाती है। तो यहाँ पर जो सिफ्ट है
उसे खिंच रही होती है, मतलब वो ऑब्जर्व कर रही होती है सारा कुछ एंड उसे खिंच चढ़ रही होती है। जब जब वीरा की जो सास है होने वाली, वो उसे लाड लड़ा रही होती है, उसे लाडो बोल रही होती है, ठीक है, मतलब उसे खिंच चढ़ रही होती है कि क्यों कर रहे हो, क्यों जफ्फी डाल रहे हो उसे। एंड यहाँ पर जो लड़का होता है वो वीरा को देख रहा होता है एक टक, ठीक है। एंड जो सिफ्त है उसका मन कर रहा होता है या तो इसके जो आंखें हैं उसको फोड़ दे, ठीक है, या तो इसकी गर्दन परमानेंटली दूसरी साइड पे लगा दे, ठीक है, या तो उसको भेज दे यहाँ से, बस उसकी नज़र से दूर कर दे वीरा को। बट वो सब वो दिमाग में ही कर सकती थी, अपने सामने नहीं कर सकती थी। तो वो एक कोड़ा घुट पीटती है सब्र का एंड खड़ी हुई थी वहीं पर, ठीक है। तो जो वीरा की मम्मा है वो देखते सिफ्त की तरफ एंड उसे बुलाते हैं अपने पास एंड बोलते हैं कि आओ तो आप भी हेल्प करो वीरा की। तो सिफ्त स्माइल करती है, सबको नमस्ते बोलती है एंड सभी भी रिप्लाई करते हैं उसको एंड सिफ्त बैठती है वीरा के पास, ठीक है। तो मतलब बैठे कैसे थे ये, एक दुकान पे होता है ना एक लंबा सारा वाइट सा, उसको सेट ही बोलते हैं यहाँ पर, स्टूल सा होता है, ठीक है, स्टूल लगा लो, कह लो कि एक सिटिंग, हाँ सिटिंग होता है, ठीक है, यार बैठने वाला होता है जिस पे बैठते हैं, ठीक है, एंड उसको यहाँ पर सेट ही बोलते हैं। तो उस पर बैठ जाते हैं, ठीक है। बैठे कैसे थे, पहले वीरा, लेफ्ट साइड वीरा की सास, राइट साइड वीरा की मम्मा, वीरा की मम्मा के साथ सिफ्त बैठी थी एंड जो वो था क्या नाम है, वीरा की सास थी, उसके साइड में बैठा था लड़का एंड उसके साइड में बैठा था ससुरा उसका, ठीक है, वीरा का ससुर है जो, वो बैठा था। तो जो वीरा की सास है वो बोलते हैं जो शॉपकीपर होता है उसे कि दिखाओ कपड़े एंड सूट दिखाओ बड़े बड़े, ठीक है। तो जो शॉपकीपर है, ठीक है, वो दिखाता है उसको सारे उनको सूट। तो एज़ यूजुअल उनको कोई पहले एक तो पसंद नहीं आते, ठीक है, तो वो बोलते हैं कोई अच्छा सा दिखाओ, कोई हल्का डिज़ाइन हो, ज़्यादा भारी डिज़ाइन ना हो, वगैरह वगैरह ऐसे करके। तो मतलब जो वीरा की सास है वो पसंद कर लेती सूट, ठीक है, एंड फिर वो अपने लड़के से पूछ रही थी कि कैसा लग रहा है। वीरा एंड वीरा की जो मदर है उनको कोई नहीं पूछ रहा था, ठीक है। यहाँ पर जो सिफ्त है उसको ये चीज़ बुरी लगती है एंड यहाँ पर जो वीरा है वो बैठी होती है एंड वो देखते अपनी मदर की तरफ एंड उन्हें इशारा करते हैं कि कब ख़त्म होगा ये। तो वीरा के मदर उसे घूरते हैं कि मुंह सही कर अपना। तो जैसे होता है ना यहाँ पर कि हमारा मन नहीं होता, ठीक है, किसी जगह पे जाने का या कुछ करने का, तो ज़बरदस्ती बिठाया जाता है एंड वीरा अपनी मम्मा को देखती है, नज़रों से इशारा करती है कि जल्दी करो, जाना है मुझे, यहाँ से मन नहीं लग रहा है मेरा। बट वीरा की मम्मा उसे घूरते हैं कि यहाँ पर बिहेव सही कर। तो वीरा अब क्या करे, ठीक है, वो बैठी हुई थी और वीरा की जो सास है वो देखती है वीरा की तरफ एंड उसे एक सूट दिखाती है एंड बोलती है आ देख पुत, ये पसंद किया है गुरप्रीत ने, सही है। तो वीरा देखती है सूट की तरफ, तो वीरा को नहीं पसंद आता सूट, ठीक है। तो जो वीरा है वो स्माइल करते हैं और बोलते सही है। एंड यहाँ पर जो सिफ्त है वो देख रही होती है वीरा को, वो इतनी देर से वीरा को ही नोटिस कर रही होती है। तो जो सिफ्त है वो देखती है सूट की तरफ एंड उसे भी पसंद नहीं आता सूट। बेशक वो पहनती नहीं है सूट, बट भाई इतना तो पता है कलर कॉम्बिनेशन वगैरह कि किस स्किन पे कौन सा कलर सूट करता है वगैरह वगैरह, तो इतना तो पता है उसे। तो वो देखती है सूट की तरफ एंड उसे पसंद नहीं आता। फिर वो देखती है वीरा की तरफ, तो वीरा का भी जो चेहरा है वो लटका हुआ था, ठीक है। तो सिर्फ तो देखती है वीरा की मम्मा की तरफ एंड उन्हें बोलती है आंटी आप थोड़ा इधर आओगे, मैं हेल्प कराऊँ वीरा की। तो आंटी बोलते हैं हाँ जी ज़रूर। एंड जो सिफ्त है वो वीरा की तरफ आ जाती है, ठीक है। तो वीरा देखती है सिफ्त की तरफ एंड सिफ्त स्माइल करती है वीरा को देख के। तो वीरा मुंह बना के सीधा देखने लग जाती है सूट की तरफ। तो जो सिफ्त है वो फिर लंबी सांस लेती है कि इसका कुछ नहीं हो सकता। बट खैर वो देखती है सूट की तरफ एंड
फिर वो देखती है शॉपकीपर की तरफ एंड उसे इशारा करती है एक सूट की तरफ कि वो सूट दिखाओ। जो शॉपकीपर है वो निकालता है वो सूट को। तो ये एक शॉल वाला सूट होता है ना, शॉल वाला सूट वो था। तो कलर भी सुंदर था, ठीक है, एंड पैटर्न भी अच्छा था उस पर, मतलब जो प्रिंट होता है वो भी अच्छा था, एंड कपड़ा भी अच्छा था, और सर्दियों सर्दियों के हिसाब से सही था। पूरा शॉल वाला सूट था, बहुत सोहना सूट था। तो शॉप के ऊपर निकालता है वो सूट एंड वो दिखाता है। वीरा देखती है सूट की तरफ एंड उसे पहली नज़र में ही वो सूट पसंद आ जाता है। और सिफ्त देखती है सूट को एंड सिफ्त ने निकलवाया था, उसे पसंद था। तो वो देखती है वीरा की तरफ एंड बोलती है ये सही है सूट। तो वीरा देखती है सूट की तरफ, पसंद तो उसे था बट वो राजी कैसे हो जाए, ठीक है। वो देखती है सिफ्त की तरफ और बोलती है नहीं इतना खास नहीं, मुझे पसंद नहीं आया। तो सिफ्त बोलती है ओके। तो फिर वो शॉपकीपर की तरफ देखती है एंड उसी डिज़ाइन के, मतलब उसी कपड़े में एंड उसी स्टाइल में वो दो तीन और सूट निकलवाती है, मतलब पैटर्न अलग हो, कलर अलग हो, तो वो चीज़ें निकलवाती है वो। तो सिफ्त देखती है एंड एक के बाद एक पीस आ रहा था उसी स्टाइल में, ठीक है। और सबकी जो पैटर्न थे वो बहुत अच्छे थे एंड सब भी बहुत अच्छे सूट थे, ठीक है। तो वीरा का दिल तो सब पे फिसल रहा था बट वो एग्री कैसे कर जाए, तो वो एक पे भी एग्री नहीं करती है। तो कितने सारे सूट निकलवा देते हैं उसी टाइप के। तो वीरा देखती है शॉपकीपर की तरफ, तो शॉपकीपर बोलते मैम ये लास्ट था बस, इसके बाद इसमें कोई और नहीं है, और डिज़ाइन में आएंगे या और मटेरियल होगा, इसमें यही है। तो जो सिफ्त है वो देखती है वीरा की तरफ। तो वीरा देख रही थी सूट की तरफ एंड वीरा के फेस पे हल्की सी स्माइल थी, ठीक है। तो सिफ्त को पता लग जाता है कि उसको पसंद आ गया है सूट, ठीक है, बट वो जानबूझ के अग्री नहीं कर रही है। तो यहाँ पर जो वीरा की सास होती है वो देख रही होती है इनकी तरफ कि ये अलग अलग सूट निकलवा रहे हैं। तो वीरा की सास देखती है उन सूटों की तरफ एंड फिर वो उसमें से एक सूट है वो निकलवाती है एंड फिर अपने बेटे को दिखाती है कि ये कैसा लग रहा है। तो जो ग्रूम होता है गुरप्रीत, वो देखते हैं वीरा की तरफ, तो मतलब उसको साइड फेस ही दिख रहा था वीरा का। तो वीरा सूट की तरफ ही देख रही थी एंड उसके फेस पे हल्की सी स्माइल थी। तो गुरप्रीत देखता है उसकी तरफ एंड उसे पता लग जाता है कि उसको ये पसंद है। तो बोलता है हाँ जी मम्मी अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये सिलेक्ट कर लो। तो जो वीरा की सास है वो खुश हो जाती है कि उसके लड़के ने पसंद किया है। तो वो देखती है वीरा की तरफ एंड उसे बोलती है वीरा ये फाइनल कर दो, देखो ये सही है ना। तो वीरा देखती है सूट की तरफ एंड ये वही सूट था जो सिफ्त ने सबसे पहले निकलवाया था, ठीक है। फर्स्ट टाइम पे जो उसने इशारा किया था वो निकला, तो वही सूट था। तो वीरा देखती है सूट की तरफ एंड फिर वो बोलती है हाँ जी ठीक है कर दो। तो वीरा की जो सास है वो स्माइल करती है एंड शॉपकीपर को बोलती है कि ये पैक करा दो। तो जो सिफ्त है वो देखती है वीरा की तरफ एंड मन में बोलती है पहले जब मैंने बोला तब मना कर दिया, अब उसने बोला तो ले लिया, ये सही है। तो जो वीरा है वो देखती है सिफ्त की तरफ एंड वो इग्नोर कर देते उसे, मतलब देख के नज़रें मिला के नज़रें हटा लेती है। तो सिफ्त स्माइल करती है बिकॉज उसको पता था कि वीरा जानबूझ के ये सब कर रही है। फिर वो जो सूट थे, ठीक है, दो तीन और उसने निकलवाए थे अच्छे अच्छे। तो वो शॉपकीपर की तरफ देखती है एंड उसे इशारा करती है कि ये सब भी पैक कर दो। तो वीरा को नहीं पता लगता कि सिफ्त ने कोई सूट वगैरह पैक करवाया है। तो वो कहती है कि इसके पैक कर दो इसे, ठीक है, होली से मतलब इशारा करती है उसे। तो शॉपकीपर स्माइल करता है एंड वो फाइनल करता है पीसेस एंड वो भेज देता है पैकिंग के लिए। तो यही होता है। फिर ये बिलिंग बुलिंग करते हैं। तो जो तो सूट लिया था उसने वीरा ने, ठीक है, उसका जो बिल है वो वीरा के मम्मा ही करते हैं, ठीक है, लड़के वाले नहीं करते। लड़के वाले को काम था बस सिलेक्ट करना, पैसे वीरा के मम्मा ही देंगे। तो उन्होंने दिए एंड बाकी जो दो सूट सिफ्त ने करवाए थे उसके पैसे सिफ्त ने दिए, वो बाद में दिए सिफ्त ने, ठीक है, इनके थोड़ा बाहर जाने के बाद। तो सिफ्त देती है बैग बुग एंड जो शॉपकीपर होता है वहाँ पर उसको बोलती है कि ये डिक्की में रख दो
जैसे बोलते हैं ना कि ये रख दो तो रख आते हैं वो। तो जो वहाँ पर शॉप बॉय था वो रखाता है और डिक्की में उस बैग। एंड यहाँ पर जो सिफ्ट वगैरह है ये सब अभी उस पे ही थे, शॉप में ही थे। तो सिफ्ट की मम्मा, सिफ्ट एंड वीरा, ये तीनों एक साइड पे खड़े थे। एंड ये बाहर निकलते हैं, मतलब सारे जने बाहर निकलते हैं शॉप के। तो जो लड़के वाले थे वो ऑटो पे आए थे, ठीक है। एंड जो वीरा होनी थे ये कार में आए थे। तो वीरा की मम्मा है वो भी ऑटो में आए थे। तो वीरा की मम्मा देखते हैं शिफ्ट की तरफ एंड बोलते हैं थैंक यू पुत्र, आपने इसे यहाँ पर लेके आए, आपने हेल्प कराई, थैंक यू। तो वीरा बोलते हैं अरे आंटी कोई बात नहीं, आप तो बेगाना कर देते हो मिनट में थैंक यू बोल के। तो आंटी बोलते हैं नहीं नहीं बेगाने थोड़ी हो आप। एंड ये बातें बुतें कर रहे होते हैं। तो वीरा के मम्मा जाते हैं शिफ्ट के सास के पास एंड उसे बोलते हैं आओ घर आ जाओ, चाय चाय पी के चल जाना। तो वीरा की सास बोलती है नहीं नहीं हम यहीं से निकलेंगे, उसने काम पे जाना है तो यहीं से निकल जाएंगे हम, बस आप ऑटो करवा दो। तो वीरा के मम्मा बोलते हैं हाँ जी हाँ जी। तो जो वीरा के मम्मा है फिर वो जाते हैं, ठीक है। एंड जो गुरप्रीत होता है वो भी उसके साथ में था इनके। तो ये एक ऑटो को रुकवाते हैं। तो वीरा की मम्मा ऑटो वाले से बात करते हैं कि इनका मतलब एड्रेस बताते हैं उनका कि ये एड्रेस है, यहाँ पर उनको उतार दो। तो ऑटो वाला हाँ करता है। एंड फिर वीरा की मम्मा है जो उन सबके पैसे देते हैं उनको किराए के। एंड जो लड़के वाले हैं फिर बैठते हैं ऑटो में और निकल जाते हैं। तो यहाँ पर जो शिफ्ट है एंड वीरा दोनों जने ये सारी चीज़ नोटिस कर रहे थे। मतलब जो सूट के पैसे हैं वो भी वीरा की मम्मा ने दिए, ठीक है। जबकि नाम किसका आएगा, सौरव का, कि सास वगैरह ने दिया है सूट, उनकी तरफ से है सूट, जबकि पैसे वीरा की मम्मा ने दिए। एंड अब ऑटो है, ठीक है। अब इतने तो मातर सत्तर है नहीं ये, मतलब मातर सत्तर होता है कि बहुत ही ज़्यादा गरीब होना, ठीक है। इतने तो गरीब है नहीं कि ये वो नहीं कर सकते, क्या नाम है, ऑटो के पैसे वगैरह दे नहीं सकते, ठीक है। तो इस ऑटो के पैसे वगैरह भी किसने दिए, वीरा की मम्मा ने, ठीक है। और भोंदू सा वो लड़का, ठीक है, जिसको बोले बहुत साऊ है, बहुत साध बंदा है, वो भोंदू सा वहाँ पर खड़ा है, ठीक है। ऑटो किसने करके दिया, वीरा की मम्मा ने, ठीक है। रोका भी ऑटो उन्होंने, उसके बात भी ऑटो वाले से उनकी मम्मा ने की। वो लड़का होके वहाँ पर खड़ा हुआ है एंड उसका सोरा भी ऐसा ही है, दोनों खड़े हुए हैं वहीं पर। तो ये सब नोटिस करते हैं सिफ्त एंड वीरा। एंड ये दोनों फिर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तो मतलब दोनों के दिमाग में एक टाइम पे एक थॉट चल रहा था, ठीक है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। एंड सिफ्त वीरा को बोलती है आपसे बात करनी है एक, तो थोड़ी देर बात करूँगी, अभी नहीं बट बात करनी है आपसे। तो वीरा बोलती है ओके। एंड ये बात कर रहे होते हैं, इतने में जो वीरा की मम्मा है वो आते हैं इनके पास। एंड फिर वो बोलते हैं सिर्फ से अब आपने ऑफिस जाना है या घर जाना है। तो वीरा देखती है शिफ्ट की तरफ, तो शिफ्ट बोलती है अरे नहीं अब ऑफिस कहाँ जाएंगे, मैं आपको घर ड्रॉप कर देती हूँ चलो। तो वीरा की मम्मा बोलते हैं अरे नहीं नहीं ना तकलीफ ना करो, आपा चल जाएंगे। तो शिफ्ट ना जाती है वीरा की मम्मा के पास, उनको मतलब साइड हग करते हुए बोलती है अरे आंटी एक तो आप ना बर्डन बहुत लेते हो दिमाग पे, इतना जोर नहीं पाते होते दिमाग पे, चलो पहले कुछ खाते पीते हैं, ठीक है, फिर चलते हैं घर, ठीक है। फिर जाके वहाँ पर मैं आपके हाथ की चाय पीऊँगी ज़बरदस्त, ठीक है। इलायची पा के अदरक पा के सोनी सी चाय बना के देना, ठीक है। तो वीरा के अम्मा स्माइल करते हैं बोलते हैं ओके। तो फिर ये तीनों बैठते हैं कार में। एंड थोड़ा आगे जाके एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं, ठीक है। वहाँ जाके थोड़ा खाते पीते हैं एंड फिर कार में बैठते हैं और घर के लिए निकल जाते हैं। तो आज का एपिसोड यहीं तक। अब हम आपको मिलेंगे कल नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।